यहाँ पर दो मेन सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका हिस्ट्री और दूसरा आ रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने कॉलन पढ़ रखी है तो कॉलन से जो है आप इनका नंबर दे देते हैं। हिस्ट्री के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मेन क्लास हम लेते हैं यहाँ पर V, और पॉलिटिकल साइंस के लिए हम क्लास क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं W। अब आपको नंबर बनाना है तो पहला काम ये होगा इस किताब का शीर्षक बनाने के लिए, क्योंकि डेप्थ क्लासिफिकेशन अगर सिंपल होता तो आप बना लेते हैं, आप बेसिक क्लासिफिकेशन से बना लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आपके सामने टारगेट अभी की इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में कॉलन क्लासिफिकेशन के इस अंक में जहां हम बात कर रहे हैं डेप्थ क्लासिफिकेशन। तो डेप्थ क्लासिफिकेशन के अंदर विभिन्न चरणों की हमने बात करी है और मैंने आपको बताया कि ऐसी समस्या तब आती है जब मान लीजिए जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन के दौरान आपको मूल वर्ग नहीं मिल पाता या मेन क्लास आपको नहीं मिल पाती, आपका जो एक टॉपिक है वो आपका एक से अधिक, आपको लगता है कि एक से अधिक मेन क्लासेस से संबंधित है, इसका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे। तो ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए रंगनाथन ने कॉलन के अंदर जो चीजें बताई उसे हम कहते हैं फेज रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं दशा संबंध। और दशा संबंध पर मैंने देखा है पिछली कई परीक्षाओं में लगातार जो है आपसे प्रश्न पूछा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये है आपका दशा संबंध यानी कि फेज रिलेशनशिप, और फेज रिलेशन पर ही बात करेंगे। इट्स PHAC, फेज रिलेशन यानी कि दशा संबंध। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है रिलेशन, यहां पर शब्द जो आप काम में लेंगे वो है आपका रिलेशन। रिलेशन का मतलब यहां पर यह है कि किसी पुस्तक के एक शीर्षक में एक से अधिक मेन क्लासेस के बारे में जानकारी हो या एक से अधिक वर्गों के बारे में जानकारी हो, तो उनके बीच का जो संबंध है उस संबंध को डिफाइन करते हुए हमें प्रॉपर क्लास नंबर बनाना होता है। मैं उदाहरण से अपनी बात कहूंगा, आपको ये बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कैसे हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का शीर्षक है। देखिए इस शीर्षक पे हम लोग बात करते हैं फेज रिलेशनशिप का एक मास्टर फॉर्मूला है, उसमें बहुत ही अच्छा तरीका बताया गया। इसमें ये बताया गया आपको कि अगर जब आप फेज रिलेशनशिप के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको पहली दशा पहचाननी है, यानी कि फर्स्ट रिलेशन जो है उसको पहचानना है। फिर आपको पहचानना है दूसरी दशा, और दोनों ही दशाओं के बीच में आपको प्रयोग करना है जीरो का। और रिलेशन कौन सा है उसके लिए आपका एक अल्फाबेट काम आएगा, वो स्मॉल a से लेकर स्मॉल y तक है, उनमें से आपको लगाना है और आप करेंगे। मैं आपको पहले फेज रिलेशनशिप समझाऊंगा और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आप ऑटोमेटिकली जो है क्लास नंबर आप बना सकेंगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको क्लास नंबर उसके अंदर बनाना है। बात करते हैं कैसे। ये फेज रिलेशनशिप की टेबल है और इस टेबल को जो है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। मैं इस टेबल को याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आप लोग काम कर पाएंगे। देखिए इस टेबल के अंदर जो चीजें हैं एक एक करके उनको समझेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपकी किसकी, रिलेशन की, संबंधों की बात है। रंगनाथन ने ये कहा कि दशा संबंध आप तब काम में लेंगे जब आपके सामने दो चीजें होंगी। कोई एक पुस्तक है, उस पुस्तक का आपको ऐसा लगता है कि दो क्लासेस के अंदर वो जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, उदाहरण से ही बात आपको समझ में आएगी। एक पुस्तक का नाम है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को यहां से तो ही आपको ये बात समझ में आएगी। मैं अलग इसका एग्जांपल आपसे करवाऊंगा अभी। किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ये एक किताब है आपकी। और एक किताब है जिसके ऊपर लिखा हुआ ये, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स। हो गई दो किताबें। पहली किताब जो है क्या लिखा हुआ उसके ऊपर, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, और दूसरी किताब आपका साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। हम इसके बारे में, मैं पहले कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद ही हम लोग इसके बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। देखिए पहले क्या लिखा मैंने, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, ये एक किताब है मेरी। और दूसरी है साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ये दो किताबें आपकी, दो पुस्तकें हैं। आप क्लासिफिकेशन को या फेज रिलेशनशिप को समझने के लिए एग्जाम्पल जरूरी है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर।
तो इसमें दो मेन क्लासेस आ रही है आपकी, आप देखेंगे पहली क्लास कौन सी है, मैथमेटिक्स है, और दूसरी कौन सी है आपकी, इंजीनियर से। यहाँ पर भी दो मेन क्लास है, एक साइकोलॉजी है, एक आपकी डॉक्टर्स है। समझेंगे इस बात को, दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पहली किताब है, जिस किताब के ऊपर लिखा हुआ मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स, तो इस किताब का अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो दोनों ही मेन क्लासेस हैं, इंजीनियरिंग भी मेन क्लास है आपकी और मैथमेटिक्स भी आपकी मेन क्लास है। आप इस क्लास का आप कौन सी अलमारी रखेंगे? आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मैथमेटिक्स की अलमारी है, एक इंजीनियरिंग की अलमारी है। मैथमेटिक्स की जो अलमारी है उसके ऊपर मेन क्लास आपको लिखा होगा वहां पर, दैट इज नोन एज बी, क्योंकि मैथमेटिक्स बी से आती है, इंजीनियरिंग जो आती है वो आती है आपकी डी से आती है। ऐसे ही आपको साइकोलॉजी जो है आपका ये एस से आप साइकोलॉजी आएंगे, और डॉक्टर्स जो है आपका ये एल से आएगा, एल मेडिसिन। ओके, ये कॉलन के हिसाब से मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं। अब आप अपने विवेक से, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने विवेक से मन में आप ये सोच के बताइए मुझे, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका आप मुझे उत्तर देना चाहें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि मैं भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा आपने ऐसा सही में सोचा था या नहीं सोचा था। पहली जो किताब है उसके ऊपर लिखा हुआ मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। आपकी पूरी लाइब्रेरी है, उस पूरी लाइब्रेरी में आपने क्लासिफिकेशन कर रखा है ऑलरेडी। आपके पास कई सारे अलमीराज है, और अलमीरा के ऊपर एक के ऊपर ए लिखा हुआ, एक के ऊपर बी लिखा हुआ, सी डी ई ऐसे सब के ऊपर लिखा हुआ। तो सी में फिजिक्स की किताबें हैं, बी में मैथमेटिक्स की है, डी में इंजीनियरिंग की किताबें। आप स्वयं सोचकर ये बताइए कि पहली किताब जो है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर जो किताब है, ये आप कहाँ रखेंगे? आप इस किताब को मैथमेटिक्स वाली अलमारी में रखेंगे या आप इसको इंजीनियरिंग वाली अलमारी में रखेंगे? ये आप सोच के मुझे जवाब दे सकते हैं। आप सोच के बताइए, मैथमेटिक्स में रखेंगे या इंजीनियर्स में रखेंगे? क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में रखेंगे तो वो किताब इंजीनियरिंग की है, और इंजीनियर में रखेंगे तो मैथमेटिक्स वाले उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर रंगनाथन ने हमें कई सारी चीजें बताई है, रंगनाथन ने कई सारे रूल्स बताए हैं, और उन रूल्स के आधार पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो फेज रिलेशनशिप हमें काम में लेना जरूरी है। और जब फेज रिलेशनशिप काम में लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा कि इस किताब को कहाँ रखना है। उसी प्रकार से अगली किताब क्या है? साइकोलॉजी फॉर ऑफ डॉक्टर्स है। तो साइकोलॉजी वाली अलमारी में रखेंगे तो ये किताब कहाँ चली जाएगी? एस में चली जाएगी, तो ये वहां पर एल में नहीं जाएगी, और अगर मैं एल में रख दूंगा तो वो यूजर जो है उसको एस में नहीं ढूंढ पाएगा। तो आपको डिसाइड करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कौन सी किताब आप कहां रखेंगे। पहली किताब है, पहली किताब का नाम क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। किताब का मूल विषय क्या है? मैथमेटिक्स। तो आप इसको मैथमेटिक्स वाली अलमारी में जो है इसको आप नहीं रखेंगे। किताब किसकी है? गणित की है, लेकिन आप इसको गणित वाली अलमारी में आप नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि गणित की किताब तो है, लेकिन किताब जो है गणित है, गणित लिखी गई है। किसके लिए लिखी गई है किताब? इस किताब का यूजर कौन है? इस किताब का यूजर कौन है? इंजीनियर्स है। यानी कि मैथमेटिक्स है, लेकिन आम मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स के वो फॉर्मूले हैं या गणित के वो सूत्र हैं जो कौन काम में लेगा? इंजीनियर। तो आपको इसको कहां रखना पड़ेगा? इसको रखने के लिए आपके पास जो अलमारी होगी वो कौन सी होगी? आप इसको डी, और आप किस में रखेंगे? आप इंजीनियरिंग वाली अलमारी में आप रखेंगे। इसको डी क्लास में इसको आप क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि डी क्लास में केवल इंजीनियर्स ही जाएंगे, वहां पर इंजीनियरिंग की किताबें रखी हुई। तो जितने भी आपके इंजीनियरिंग से संबंधित बीटेक के, एमटेक के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके जो पाठक हैं एकेडमिक लाइब्रेरी में, वो जाएंगे, और उनके लिए जो स्पेशली मैथमेटिक्स की किताब लिखी गई है उनको मिलेगी। तो आपको ये वहां पर मिलेगी। आपको ये रंगनाथन ने बताया कि आपको इस प्रकार से जब दो मेन क्लास आए तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे आप उसको, उस किताब को कहाँ रखें। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स की किताब या मैथमेटिक्स वाली अलमारी में इस किताब को रख देंगे तो ये उन आम किताबों की तरह हो जाएगी जैसे और अन्य किताबें। लेकिन इंजीनियर्स के लिए स्पेशली किताब लिखी गई है, तो ये इंजीनियरिंग वाली अलमारी में जानी चाहिए। तो जब आप इसका क्लास नंबर बनाएंगे तो क्लास नंबर जो है आपका इसका डी से बनेगा, न कि आपका इसका क्लास नंबर जो है आपका बी से बनेगा। आपको मेन क्लास जो है इसके अंदर आपकी डी है। तो दो क्लासेस आ जाए तो आपको मेन क्लास कैसे ढूंढनी है उसके ऊपर जो है रंगनाथन ने यहाँ पर बात करी है। आइए इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है जिसका नाम लिखा हुआ साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर्स। यहां पर जो है अब आप कौन सी अलमारी में इस किताब को रखेंगे? ये किताब जो है आप साइकोलॉजी वाली अलमारी में रखेंगे या आप इसके अंदर आप डॉक्टर्स वाली अलमारी में रखेंगे? यहां पर इस किताब का
यूजर अगर आप देखेंगे जो आपने पहला वाला ट्रीटमेंट किया और उस एग्जाम्पल से आप प्रभावित होंगे तो आप में से कई सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि इसकी मेन क्लास कौन सी है, इसकी क्लास जो है वो एल मेडिसिन है, वो डॉक्टर्स की किताब है, तो आप उसे एल मेडिसिन या डॉक्टर्स वाली अलमारी में नहीं रखेंगे। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर इसको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि किताब का जो मेन सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं उनको साइकोलॉजी पढ़नी होती है, उनके पास कई सारी किताबें होती हैं, उनके लिए ही किताब है, साइकोलॉजी ऑफ डॉक्टर, साइकोलॉजी ऑफ इंजीनियर, साइकोलॉजी ऑफ लॉयर, उनको सबके साइकोलॉजी पढ़नी होती है। तो इसकी मेन किताब की जो मेन क्लास है वो आपकी साइकोलॉजी है, इसलिए आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, इसको साइकोलॉजी वाली क्लास में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी मेन क्लास जो है साइकोलॉजी है, न कि इसकी मेन क्लास जो है वो आपकी डॉक्टर्स है, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, है ना। डॉक्टर्स अपनी मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ेंगे, डॉक्टर्स को साइकोलॉजी नहीं पढ़नी। साइकोलॉजी कौन पढ़ेगा? साइकेट्रिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम है, जितने भी एमएससी करते हैं साइकोलॉजी में उनको जो है किताब पढ़नी होती है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की किताब होती है। तो ये आप इस किताब को कहाँ रखेंगे? आप साइकोलॉजी वाली अलमारी में रखेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन मैंने आपको ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसलिए क्लियर करी कि यहाँ जब इस प्रकार के कंफ्यूजन होते हैं तो रंगनाथन ने बताया कि आपको रिलेशनशिप पहचाननी होगी, और इस प्रकार के जो है 5 रिलेशन बनते हैं, और उन 5 रिलेशन को ही जो है रंगनाथन ने फेज रिलेशनशिप के अंदर आपको यहाँ पर समझाया। आइए वहीं पर चलते हैं, बात करते हैं। मैं आज का जो हमारा शीर्षक है मूल रूप से जिसको हम कहते हैं दशा संबंध, और दशा संबंध पे ही हम लोग जो है बात कर रहे हैं। दशा संबंध में यहाँ पर कॉलन क्लासिफिकेशन का डेप्थ क्लासिफिकेशन, और डेप्थ क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये आपकी टेबल है, इसी टेबल पे हम लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिलेशनशिप पहचानना है, और रिलेशनशिप पहचानने के बाद ही जो है आप इसके अंदर काम कर पाएंगे। रिलेशनशिप जब आपको पहचाननी है तो रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया कि 5 तरह के रिलेशन है, 1 2 3 4 5, और उन 5 रिलेशन पर जो है हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका जो है रिलेशन है, रिलेशन 5 तरह के हो सकते हैं। रंगनाथन ने बताया कि 2 अगर विषय है या कई सारी चीजें हैं तो उनमें 5 रिलेशन है, और 5 रिलेशन को आपको समझना होगा। तो 5 समझने के बाद इन जो है 3 स्तर है, 3 लेवल्स हैं, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बनेंगे, इसलिए 15 तरह के फेज रिलेशनशिप होती है और फेज रिलेशनशिप बनती है। पहला रिलेशन जो है यहां पर दे रखा आपको, इट इज नोन एज जनरल, यानी कि सामान्य। सामान्य से क्या मतलब है? सामान्य से ये मतलब है कि अगर किताब के अंदर ऐसा शीर्षक लिखा हो जहां पर आपको 2 मेन क्लासेस आ रही हो, और 2 मेन क्लासेस के अंदर दोनों के बीच में संबंध एक जैसा हो, मतलब किसी एक को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया हो, तो क्या कहलाएगा? वो सामान्य से संबंध कहलाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सामान्य रिलेशनशिप एंड मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री सामान्य है। इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, किसी को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, किसी को कम वेटेज नहीं दिया गया, तो कौन सा रिलेशन काम आएगा? ये रिलेशनशिप काम आएगी आपकी, दैट इज नोन एज जनरल, यानी कि सामान्य। दूसरा है आपका बायस। बायस जो है वो एक तरफ जो है आपका बायस्ड है, यानी कि आप जब एग्जाम्पल के जरिए मैं अभी बात करूंगा आपको, मैंने इन सब के एग्जाम्पल्स आपको बना रखे। तो बायस रिलेशनशिप के अंदर किसी एक को थोड़ा सा ज्यादा महत्व है और किसी एक को थोड़ा सा कम है। हम कहते हैं ना बायस्ड, भाई जैसे अगर आपको किसी 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करनी था, आप किसी एक को थोड़ा सा आप ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, मतलब आपका जो है किसी एक की तरफ थोड़ा ज्यादा है, दैट इज नोन एज बायस्ड। किसी 2 सामान्य से हटकर हम किस पे आते हैं? बायस्ड पे आते हैं। तो बायस में आप किसी एक को आप ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या कहलाता है? ये बायस कहलाता है। थर्ड आपका रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज कंपेरिजन। कंपेरिजन यानी कि आप तुलना कर रहे हैं, आप 2 मूल विषयों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर आएगा फिजिक्स कंपेयर टू मैथमेटिक्स, यानी फिजिक्स की तुलना कर रहे हैं आप मैथमेटिक्स से, तो ये आपका कंपेयर है। आपको यहाँ पर कंपैरिजन आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पर नजर आएगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है अंतर है, डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये किताब के शीर्षक में लिखा होगा, जहां पर आपको 2 के बीच में कहीं ना कहीं आपको तुलना हो रही होगी। और लास्ट रिलेशनशिप जो है वो आपका है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव,
किसी एक विषय का किसी अन्य विषय पे प्रभाव, जैसे हम कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स, तो जियो पॉलिटिक्स में दो विषय आ रहे हैं, उसके अंदर ज्योग्राफी भी आ रहा है और पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसे क्षेत्र के लोगों की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ऐसे क्षेत्र लोगों का राजनीतिक विज्ञान जो किसी निश्चित भौगोलिक स्थिति या स्थान से संबंधित हो। तो हम इनके एग्जांपल्स करेंगे अभी, आपको बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इस टेबल को आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, तभी आप इस काम को कर पाएंगे। तो पहले चीज है आपके 5 रिलेशन। अब इन 5 रिलेशन को आप याद करना है आपके दिमाग में। तो याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत ईजी। देखिए 1 नंबर यानी कि ए मतलब सामान्य, सबसे पहले को क्या आएगा, जनरल आएगा। तो ए 1 नंबर, तो इसलिए हमने इसका सिंबल भी जो है यहाँ पर, जब सिंबल की बात करते हैं वो सिंबल कौन सा लेते हैं हम लोग, इसके अंदर ए लेते हैं, तो सामान्य है। ए के बाद बी आ रहा है, तो इसके अंदर बायस के अंदर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो आपको याद हो जाएगा बायस से बी। ऐसे ही कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से आप क्या कर लेंगे, इसको आप सी कर लेंगे। क्लियर है आपको? ए यानी कि जनरल सामान्य, बी यानी कि बायस्ड, सी यानी कि कंपैरिजन। ये सारे जितने भी लेटर्स है सब स्मॉल में है, कैपिटल में कुछ भी नहीं है। देन डी मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस का हमने यहाँ पर क्या ले लिया, आपने यहाँ पर डी ले लिया। तो ए बी सी डी, ओके। ई एफ काम में नहीं लेते हैं, आगे आएगा। लेकिन इन्फ्लुएंस है तो इन्फ्लुएंसिंग का हमने लास्ट में क्या लिया, इसके अंदर जी ले लिया। तो ये रंगनाथन की एक टेबल है जिसके अंदर हमने फेज रिलेशनशिप की बात करी, और फेज रिलेशनशिप जो है वो 5 तरह के रिलेशन है, और पांचों में अगर मान लीजिए आपके पास 2 मेन क्लासेस हो जाए तो उन 2 मेन क्लासेस में कंपैरिजन के लिए आपके पास 5 तरह के रिलेशन है, और पांचों रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो है रंगनाथन ने ए बी सी डी और जी, है ना, ए बी सी डी और जी जो है ये रंगनाथन ने फर्स्ट टेबल के अंदर काम में लिया। इसलिए इस कॉलम को जो हम बोलते हैं इसको फेज रिलेशन कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों से मिला, यहाँ पर फेज है और यहाँ पर क्या है, रिलेशन है। तो फेज रिलेशन की टेबल जो है यहाँ पर ये है। अब आपके दिमाग में लगातार ये बात आ रही होगी कि सर ये टेबल तो हो गई, लेकिन ये दोनों क्या चीजें हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं। तो ये फेज रिलेशनशिप की का भी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि रंगनाथन ने बताया कि जब ऐसी चीजें आती है, रिलेशनशिप आती है, तो रिलेशनशिप जो है मेन क्लास के बाहर भी हो सकती है और मेन क्लास के अंदर भी हो सकती है। मतलब जब मुख्य वर्ग अलग हो, मुख्य वर्ग यानी कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया, आपको मेन क्लास है और मेन क्लास का आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिंक को देख लीजिए। वो हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर वो मेन क्लास कंपेयर कर चुके हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मेन क्लासेस जो हैं वो आपके टोटल मिला के 42 मेन क्लासेस है, 42 मुख्य वर्ग है। हर मेन क्लास अपने आप से अलग है। जब भी आपको मेन क्लास कहा जाएगा आपको अपने आप समझ में आएगा डिफरेंस। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीजें मेन, हर एक सब्जेक्ट। तो रंगनाथन ने प्रत्येक विषय के लिए एक मेन क्लास बनाई है, और उस मेन क्लास, अगर एक ही टाइटल में 2 मेन क्लास आ रही है, अभी तक हमने यही करा ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 2 मेन क्लास आ रही है, तो जब 2 मेन क्लास आएगी तो उन 2 मेन क्लास के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है तो आपको रिलेशन पहचानना है, और रिलेशन पहचानने के बाद जो है आपको जो रिलेशन आप पहचानेंगे उसके हिसाब से आपको इनमें से वो अल्फाबेट काम में लेना है। तो ये फेज रिलेशनशिप का फर्स्ट पार्ट। अब अगर मान लीजिए आपने मेन क्लास आपकी अलग नहीं है, मेन क्लास आपकी एक ही है, और एक ही मेन क्लास के अंदर अब आप आते हैं, तो क्लास के जब अंदर आएंगे तो आपको PMEST आपको ऐसे मिलेगा। तो अगर एक ही मेन क्लास के अंदर अगर अलग अलग फैसेट्स के अंदर अगर तुलनात्मक चीजें आ गई तब आप क्या करेंगे। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक किताब है, उस किताब का शीर्षक है रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड रिलीजन। किताब का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड रिलीजन। तो फिलोसॉफी की मेन क्लास अलग है और रिलीजन की मेन क्लास अलग है, ठीक है। तो आप Q से आप कॉलम के अंदर आप रिलीजन बनाते हैं और R से आप फिलोसॉफी बनाते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप उसको बनाएंगे आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, आपको काम में लेना पड़ेगा ये कहलाएगा आपका फेज रिलेशन आएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई एक ही रिलीजन है और रिलीजन मेन क्लास है, और मेन क्लास के अंदर अगर आप किताब का शीर्षक ऐसा लिखा हो कि डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, किताब का शीर्षक क्या है, डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म।
तो इनकी मेन क्लास तो क्यू हो गई, दैट इज रिलीजन। लेकिन अब उस क्यू क्लास के अंदर ही एक तरफ क्या लिखा हुआ, बुद्धिज्म लिखा हुआ, एक तरफ लिखा हुआ जैनिज्म लिखा हुआ। तो जब क्लास एक ही हो, अगर मेन क्लास अलग अलग है तो आप कहां पर आप इस टेबल को काम में लेंगे, जब मेन क्लास अलग होगी। लेकिन जब मेन क्लास सेम है, तो जब मेन क्लास सेम है और उसके अंदर अगर आपको अलग अलग फैसेट्स पे काम में लेना, तो फिर यहां पर आप आएंगे, इस टेबल को आप काम में लेंगे, जिसका नाम क्या है आपका इंट्रा फैसेट। तो इंट्रा फैसेट में क्या होगा कि आपकी मेन क्लास सेम है और मेन क्लास के ही अंदर जो है आपको दो अलग अलग प्रकार के आपको अगर फैसेट्स मिलते हैं और उन फैसेट्स के बीच में रिलेशन है। रिलेशन कोई सा भी हो सकता है, रिलेशन जनरल हो सकता है, बायस हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर मेन क्लास के ही दो फैसेट्स के बीच में रिलेशन है आपको, तब आपको इन लेटर्स को काम में लेना है। यानी कि अगर जनरल है तो आप जे काम में लेंगे, बायस्ड है तो आप के काम में लेंगे, कंपैरिजन है तो आप एम, डिफरेंस है तो एन, और नहीं तो आप फिर इन्फ्लुएंस है तो आप आर काम में लेंगे। तो जे के एम एन आर आपको याद रखना पड़ेगा, ए बी सी डी जी और जे के एम एन आर। तो जे के एम एन आर पिछली कई परीक्षाओं में इन रिलेशनशिप के आधार पर जो है कई सारे प्रश्न बने हैं और नेट के पेपर में भी लगातार इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। फेज रिलेशनशिप जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर वीडियोस नहीं मिलेंगे, मैं आपको डिटेल स्टडी दे रहा हूं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं आपके पास, आप हमसे जुड़ सकते हैं, लगातार आपके कमेंट हमें प्राप्त होते हैं। आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए, मैं आपको और एग्जाम्पल्स भी दूंगा इसके ऊपर। अभी फेज रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हुआ, इस टॉपिक के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरा देखिए, फर्स्ट हो गया अगर आपको मेन क्लास अलग है तो आप क्या काम करेंगे, इस टेबल को काम में लेंगे। अगर मेन क्लास सेम है और उस सेम के अंदर ही अगर आपको दो पक्ष हैं तो आप फिर काम में लेंगे इंटरफेस। अब तीसरा आता है आपका इंट्रा अरे। देखिए इंट्रा अरे बारीकियों की बात कर रहे हैं हम लोग। इंट्रा अरे आप तब काम में लेंगे जब मेन क्लास एक है, उसका फैसेट भी एक है और उस फैसेट के ही दो तत्वों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, तो दर्शन और धर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये आपका फेज रिलेशनशिप हो गया क्योंकि आपकी दोनों मेन क्लास अलग अलग है। फिर आपकी मेन क्लास एक ही है आपकी। मैंने आपको कहा कि डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो रिलीजन मेन क्लास में बुद्धिज्म भी आ रहा है और जैनिज्म भी आ रहा है, तो वहां पर आपको क्या काम मिलेंगे, आप काम मिलेंगे इंट्राफेसेट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अब आपको किताब का शीर्षक लिखा हो कि डिफरेंस बिटवीन द कस्टम ऑफ श्वेतांबर एवं दिगंबर। किताब का शीर्षक क्या लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन द कस्टम ऑफ श्वेतांबर एवं दिगंबर, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैनिज्म से ही संबंधित हैं। तो फैसेट भी हो गया, लेकिन फैसेट के अंदर भी अगर दो तत्व है तो फिर वो कहलाता है इंट्रा अरे। यहां पर लिखा है रिलेशन का नाम, दैट इज नोन एज इंट्रा अरे। तो इंट्रा अरे रिलेशनशिप काम कर सकते हैं। तो वहां पर जो है अब डिफरेंस ऐसा लिखा हुआ कि किताब का शीर्षक लिखा हो श्वेतांबर एवं दिगंबर, तो रिलेशन क्या हो गया, जनरल। तुलनात्मक होगा, डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एवं दिगंबर, तो यहां पर डिफरेंस हो जाएगा। कस्टम्स ऑफ श्वेतांबर एज कंपेयर टू दिगंबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो गया। तो ऐसे कई सारे रिलेशन होंगे, तो आपको रिलेशन पहचान के जो रिलेशन सही होगा फिर आप क्या बनाएंगे, आप उसके अंदर टी काम में लेंगे, यू वी डब्ल्यू, और अगर लास्ट में अगर इंट्रा अरे में अगर इन्फ्लुएंस हो तो आप क्या काम में लेंगे, आप वाई काम में लेंगे। तो इन चीजों को, अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिकली आपको इसके लिए एग्जांपल्स करने होंगे। आप अगर एग्जांपल्स के लिए तैयार हैं तो एक बार फिर से इस टेबल को देख लें, क्योंकि अब आगे मैं आपको एग्जांपल्स के बारे में बता रहा हूँ। एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल करने से डेफिनेटली आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में एक या दो सवाल जो आएंगे, आपको कहीं किसी और किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप फेज रिलेशनशिप के ऊपर टॉपिक आपका मैं आपको यहीं पर कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, सो एक बार फिर से टेबल को देखें। टेबल के अंदर कितने हैं आपके रिलेशन दे रखे हैं। रिलेशन पहला जनरल, बायस्ड, कंपैरिजन, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, ये 5 तरह के रिलेशन है। और इन 5 रिलेशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ये 3 स्तर हैं, फेज भी होता है, इंट्राफेसेट भी होता है और इंट्रा अरे भी होता है। अगर मुख्य वर्ग अलग अलग हैं तो फेज मुख्य वर्ग एक ही है, उसके विभिन्न पक्षों की बात कर रहे हैं तो आपका इंट्रा फैसेट आएगा। और अगर मान लीजिए पक्ष भी एक है तो फिर उसके अंदर भी एक डिफरेंस है तो आपको क्या आएगा, इंट्रा अरे आएगा। तो ये 3 यहाँ पर 3 लेवल हैं, 5 रिलेशन है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होंगे। तो पहला लेटर जो है वो आपका क्या है, आपका ए है, और लास्ट वाला लेटर जो है आपका क्या है, वो वाई है। अब जब आप कॉलन में काम करते हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको
प्रेफरेंस के आधार पर या प्रेसिडेंसी ऑर्डर के आधार पर आपको एक क्लास पहले लिखनी है, दूसरी क्लास आपको बाद में लिखनी है। दो पक्ष हो गए आपके, तो पहली दशा और दूसरी दशा, तो दोनों के बीच में आप जो रिलेशनशिप है उसका लेटर लगाएंगे और साथ में उसको जीरो के साथ ऐड करेंगे। तो जीरो रंगनाथन ने यहाँ पर फेज रिलेशनशिप के लिए जो है रिजर्व कर रखा है। तो किसी टाइटल के अंदर अगर जीरो हो तो आप समझ जाएंगे वहां पर फेज रिलेशनशिप काम कर रही है, उसी के आधार पर जो है रंगनाथन ने नंबर बनाए। सो इसका मास्टर फॉर्मूला आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया फेज रिलेशनशिप का मास्टर फॉर्मूला क्या करना है आपको पहली दशा पहचाननी है इसके अंदर, और पहली दशा पहचानने के बाद आपको दूसरी दशा, यानी कि पहली दशा आपने पहचान ली, ये आपका फर्स्ट फेज है, फिर आपने दूसरी दशा पहचानी, ये इनके अंदर फिर आपको इस टेबल में एनालिसिस करनी है कि 15 में से कौन सा अंक आएगा। तो जो भी अंक आएगा उसका ए से वाई के बीच में अंक आएगा, उसको किसके साथ जोड़ना आपको, जीरो के साथ। तो पहली दशा जीरो, ए से वाई, और फिर आपको दूसरी दशा, ये काम करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका फेज रिलेशनशिप यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आती है, बच्चे कहते हैं कि साहब इसके बारे में कई सारे एग्जाम्पल है, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। और ये टेबल सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अगर आप एग्जाम्पल मेरे साथ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सबसे पहले दिमाग में टेबल उतार लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल लिखने के बाद जो है मैं आपसे खुद पूछूंगा, आप खुद स्वयं बताएंगे तो ऑटोमेटिकली काम कर लेंगे। आपको दो चीजें आपको आनी चाहिए। पहली चीज ये कि मैंने आपको कॉलन की, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉलन की 42 मेन क्लासेस बताई है। आपको फेज रिलेशनशिप के अगर एग्जाम्पल करने हैं तो आपके पास कॉलन की किताब होनी चाहिए, नहीं तो भी आपको 42 मेन क्लासेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि कौन सा लेटर आपने कहाँ लिखा है उसके बारे में, तब हम काम कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज के लिए हमें मेन क्लास का लेटर जरूरी है। नेक्स्ट, ये टेबल आप चाहें तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपसे चल रहा हूँ और अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, जो एग्जाम्पल अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के साथ ही आपका फेज रिलेशनशिप का टॉपिक जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज टेबल जिसमें 5 रिलेशन है, 3 आपके लेवल हैं। मैंने 15 चीजों के बारे में आपसे यहाँ पर डिटेल में बात करी। चलिए, इस टेबल को अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आपको एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फेज रिलेशनशिप के। और फेज रिलेशनशिप मैंने आपको बताया दशा संबंध है। दशा संबंध के अंदर आपको बहुत ही सिंपल आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली दशा कौन सी होगी, दूसरी दशा कौन सी होगी, प्लस साथ में आपको जीरो लगाना और ए से लेके वाई तक आपको पहचानना, उसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपके सामने एक एक करके एग्जाम्पल्स अभी सॉल्व करूंगा, जिससे आपको ये फेज रिलेशनशिप का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। साथियों, यहां से आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके। पहली बात तो ये कि आप में से मैंने देखा है लगातार हमारे वीडियोस व्यूज है, मतलब मैं वीडियोस डालता हूं आपको तो 24 घंटे के अंदर वो 1000 से ऊपर व्यूज, लाइक्स जो है मुझे बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोग इतना सारा व्यूज देखते हैं तो मुझे पता नहीं कि आप लोग लाइक्स क्यों नहीं करते। अगर आप लाइक करने में ऐसी कोई समस्या आपकी होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं वीडियो बीच में रोक दूं आपके लिए, क्योंकि आपको लाइक करने का समय नहीं मिलता। आपकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा रहती है शायद मेरे ऊपर कि आप लाइक करने ही भूल जाते हैं। इसलिए प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सामने मेरे वीडियो को आप लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे हमें रेटिंग मिलती है, हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। ओके, ये फ्री वीडियोस हैं, आप लाइब्रेरी साइंस के लिए है। मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ाता हूँ। लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है मैं आपको वो देने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप परीक्षा की तैयारी करें और आपकी कंसंट्रेशन जो रहे। क्योंकि मैं किसी सब्जेक्ट से हटके मैं कोई और बात भी नहीं करता आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ और बातों के लिए या आपका मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए और वही कई सारे वीडियोस है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो मैं सब्जेक्टिव बात करता हूँ, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करता हूँ। बस जो चीज आपसे चाहिए वो सिर्फ 2 चीजें हैं। एक तो आप मेरे वीडियोस को आप लाइक कर लीजिए, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर लीजिए, क्योंकि बेटर चैनल है। हमने सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के लिए स्पेशली सब्जेक्ट ओरिएंटेड चैनल बना रखा है, तो ऐसा कोई और चैनल नहीं है, क्योंकि कई सारे चैनल के ऊपर कई और चीजें भी मिलेगी। हम सिर्फ सब्जेक्ट और हम लोग क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं। और मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास जितना भी यूजर आज दिन तक मुझसे जुड़ा हुआ है वो केवल वही यूजर है जिसको क्वालिटी पसंद है, क्योंकि जिसको क्वालिटी नहीं है उसने कई और चैनल भी सब्सक्राइब कर रखे हैं और कुछ और चीजें भी पढ़ता है। तो आपको सब्जेक्ट के लिए आपको गारंटी देता हूँ कि मैं एक्सपर्ट एडवाइस देता हूँ, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और आप मेरे से पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली जाएंगे, चाहे आप वो केबीएस का एग्जाम देना चाहेंगे, आप एनबीएस का दें। मैं लाइब्रेरी 3rd ग्रेड के लिए भी स्पेशली काम कर चुका हूं। हमने लाइब्रेरी 3rd ग्रेड के लिए भी स्पेशल डिजिटल कोर्स बनाया और नेट के लिए भी बनाया। आप लगातार हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारे इन कोर्सेज को आप देखना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है टारगेट, अभी एप्लीकेशन है जिसका मैं आपको एक बार
भी कह चुका हूँ, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके टारगेट अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, TARGET, टारगेट ABHI, टारगेट अभी लिखेंगे, वहां आपको लिंक मिलेगा, आप मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। उस एप्लीकेशन के अंदर हमने कंटेंट वाइज जो है बिल्कुल सारे के सारे डिजिटल कोर्स वहां पर डाल रखे हैं। हमारे कई सारे फ्री वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। हमने चैट का ऑप्शन खोल रखा है, वो कर सकते हैं अभी बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैंने जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की बात करी है, मैंने कोहा ट्रेनिंग की बात करी है, तो आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। हालांकि आपने कोहा ट्रेनिंग का मेरा वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहां से आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको तब पता लगेगी जब आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब होंगे तो आपको लगातार चीजें मिलती रहेगी। और हम रोजाना डेली बेसिस पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हम लोग काम तो 2 महीने का हमारा गैप आ गया, लेकिन हमने लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली, उसके बाद से हमने लगातार आपको ऑफलाइन को हमने बंद करके ऑनलाइन के माध्यम से हमने आप तक पहुंचना शुरू किया। अल्टीमेट और क्वालिटी कंटेंट, जिन्हें को क्वालिटी चाहिए उनके लिए हमने एक बेहतरीन सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि बच्चे हमसे कहते हैं सब क्वालिटी लाइब्रेरी साइंस के अंदर बहुत कम लोग हैं जो क्वालिटी दे पाते हैं, और आपका रेस्पॉन्स मिला है, उससे हमें बिल्कुल पता चला कि हमारा क्वालिटी लेवल क्या है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से जाकर से आप डाउनलोड कर लीजिए। और कोई समस्या है तो हमने नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमारा फोन नंबर दे रखा है, वहां से आप मुझसे जुड़ के बात कर सकते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं आपसे आज कॉलन क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, और कॉलन क्लासिफिकेशन में भी डेप्थ क्लासिफिकेशन, और डेप्थ क्लासिफिकेशन में भी जो है टॉपिक जो है मेरा फेज रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख लीजिएगा कई सारे लोग हैं जो लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड उनके पास फेज रिलेशनशिप है, कॉलन की किताब है, लेकिन फिर भी उन एग्जांपल्स को वो सॉल्व नहीं कर पाते, उनको बात समझ में नहीं आती। इसलिए तो आपके लिए मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया है और आपको ये मैंने क्लास दी। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका इंडिविजुअल आपको आंसर दूंगा। आपको अगर कोई कंफ्यूजन बहुत ही जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट अगले 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइव सेशन के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइव सेशन में रूबरू, क्योंकि अभी तो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल बात मुझे मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, तो आप मुझसे कैसे जुड़ेंगे, तो लाइव सेशन में, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। और जितने लोग लाइव सेशन के लिए आएंगे उनके फोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस हम नोट कर रहे हैं, उनको पर्सनली लिंक भेजेंगे ताकि उस लाइव सेशन में आकर वो अपनी बात पूछ सके। हमने सिर्फ पब्लिक के लिए लाइव सेशन नहीं कराया कि सारे स्टूडेंट आए और सिर्फ थैंक यू और हाय और हेलो और नमस्ते करें, उसके लिए लाइव सेशन नहीं है। लाइव सेशन केवल उन लोगों के लिए जो सीरियसली सिंसियरली लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कोई शंका है, कोई सवाल समस्या समाधान करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए पर्सनलाइज जो है हम लोगों ने लाइव सेशन अरेंज किया है। वो आपको उसकी नोटिफिकेशन में आपको उसकी जानकारी अभी मिल जाएगी। आइए, मैंने आपसे बात करी थी अभी कि हम लोग एक एक करके यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से जो है आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो ये कुछ टाइटल्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, तो इन टाइटल्स को जो है मैं फेज रिलेशनशिप के आधार पे आपके सामने रख रहा हूं, हम काम कर रहे हैं। देखिए, एक एक करके टाइटल की बात करते हैं, और मैं आपके साथ हूं, लेकिन नंबर आप खुद बनाएंगे, नंबर आपको खुद ही बनाना। टेबल आपको ध्यान रखनी, जो मैंने आपको टेबल बताई है। किसी किताब का शीर्षक है रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो यहां पर 2 मेन सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका हिस्ट्री और दूसरा आ रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपने कॉलन पढ़ रखी है तो कॉलन से जो है आप इनका नंबर देते हैं। हिस्ट्री के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मेन क्लास हम लेते हैं यहाँ पर V, और पॉलिटिकल साइंस के लिए हम क्लास क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं W। अब आपको नंबर बनाना है, तो पहला काम ये होगा इस किताब का शीर्षक बनाने के लिए, क्योंकि डेप्थ क्लासिफिकेशन अगर सिंपल होता तो आप बना लेते, आप बेसिक क्लासिफिकेशन से बना लेते हैं। अब किताब के ऊपर लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, दोनों मेन क्लासेस आपकी, एक V है एक W है। पहली चीज है कि आप दोनों में से पहले किसको रखेंगे। ये किताब का जो नंबर है आपका V से बनेगा या W से बनेगा। तो यहां पर देखिए आप क्या लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो आप इंग्लिश देखेंगे आप, तो V और W, तो दोनों में से पहले कौन सा आता है, RSTUVW, तो पहले कौन सा आता है, V पहले आता है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। पहली चीज ये कि अगर दोनों में समानताएं हैं तो जिसका नंबर पहले आ रहा है उसको आप पहले लिखेंगे कॉलन के हिसाब से। तो आपको प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, तो प्रेफरेंस किसको देनी है आपको, V को देनी है, और W आपका बाद में आएगा। तो मैं नंबर बना रहा हूं उसका, तो मैं ये टाइटल हो गया मेरा, और मुझे क्लास नंबर बनाना, तो क्लास नंबर क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा V और मैं लिखूंगा यहाँ पर W, तो V और W लिखा। अब
दोनों के बीच में क्या है, फेज रिलेशन है। अब फेज रिलेशन है तो आपको रिलेशन पहचानना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मेन मुख्य वर्ग अलग अलग होगा तो आप उस टेबल के अंदर से पहले कॉलम में आ जाइए, और पहले कॉलम में आ जाइए, और रिलेशन भी आपके 5 है, जनरल है, बायस्ड है, डिफरेंस है, कंपैरिजन है और इन्फ्लुएंस है। तो इन दोनों के बीच में न तो किसी को प्राथमिकता दी गई है और न ही कुछ, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा, सामान्य है। सामान्य रिलेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। वो टेबल आपके सामने है, उसमें किससे दिखाएंगे, हम स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए से बनाएंगे तो क्या नंबर बनाएंगे इसका, तो नंबर बनाएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर V, देन स्मॉल a, और फिर क्या लिखेंगे आप, W लिखेंगे, और साथ में इसके लिए क्या लगेंगे आप, लगाएंगे 0। तो ये आपका बन गया क्लास नंबर। क्या बना आपका, टाइटल आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्लास नंबर आपका बन के तैयार है आपका, जिसमें हमने रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री पहले आता है तो हमने लिखा यहाँ पर हिस्ट्री लिखा, देन 0A और मैंने लिखा W। ये आपका क्लास नंबर बन के तैयार है। ये एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे चलते हम लोग हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जिसमें टाइटल है और हमें इसका क्लास नंबर बनाना है। टाइटल है मैथमेटिक्स कंपेयर टू फिजिक्स। ओके, मैथमेटिक्स कंपेयर टू फिजिक्स। तो आपको रिलेशनशिप तो पता चल गई आपकी, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे आता है, सी से आता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। मैथमेटिक्स है तो मेन क्लास मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को हम किससे डिफाइन करते हैं, हम करते हैं बी से, और फिजिक्स को हम किससे करते हैं, सी से करते हैं। तो बहुत इजी हो गया। फर्स्ट टेबल में आपको क्या लिखना है, सी लिखना, और सी किसके साथ जुड़ेगा, 0 के साथ जुड़ेगा। तो आपको पहले आपको क्लास बनानी है तो आप नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप नंबर यहाँ पर हम बनाएंगे। पहला मैथमेटिक्स से क्या लिखेंगे, बी, फिर मैंने लिखा 0, फिर स्मॉल सी, और फिजिक्स से क्या लिखेंगे, मैं कैपिटल सी लिखूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर इसका नंबर बना दिया, ये मेरा क्लास नंबर हो गया। इज इट ओके। तो ये सेकंड क्लास नंबर मैंने आपको बनाया, बी, 0, स्मॉल सी, एन, उसके बाद आपका कैपिटल सी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तीसरे टाइटल पे आते हैं। कुछ डिफरेंसेस है। तीसरा टाइटल जो है मैंने फिर आपको लिखा साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। ये मैंने आपको से थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था, साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स। तो साइकोलॉजी आपको मेन क्लास जो है आपकी यहाँ पर एस है, और डॉक्टर्स की मेन क्लास जो है आपको एल है। तो साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स में मैंने आपको ये बताया था कि आप पहले किसको रखेंगे, तो पहले ये किताब जो है वो किसकी है, साइकोलॉजी की किताब है, तो आप रखेंगे। और फॉर डॉक्टर्स, तो यहाँ पर आप देखें रिलेशनशिप जो है वो बायस्ड है। ओके, साइकोलॉजी जो है, लेकिन साइकोलॉजी किसके लिए है, इट इज फॉर डॉक्टर्स हैं। तो रिलेशनशिप जो है यहाँ पर बायस्ड है, तो बायस का आप क्या लगाएंगे, स्मॉल बी लगाएंगे। तो इसका नंबर बनाइए। नंबर कैसे बनाएंगे हम, तो पहले तो क्या लिखेंगे, साइकोलॉजी का हम लिखेंगे एस। तो मैंने लिखा यहाँ पर एस, देन इसके बाद 0, फिर मैंने लिखा बी, और फिर मैंने लिखा कैपिटल एल लिखा। तो ये आपका नंबर बन गया। तो किताब कहाँ जाएगी, ये किताब एस वाले अलमीरा में जाएगी जहाँ पर साइकोलॉजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए नेक्स्ट टाइटल जो है मेरा, मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल फिजिक्स कंपेयर टू केमिस्ट्री। ओके, फिजिक्स का कंपैरिजन हो रहा है किससे, केमिस्ट्री से हो रहा है। तो केमिस्ट्री किससे लिखते हैं आप, केमिस्ट्री लिखते हैं आप ई से, और फिजिक्स आती है किससे आती है, सी से आती है। अब कंपैरिजन के लिए अगेन आपको पता है रिलेशनशिप कौन सा आएगा, सी आएगा, स्मॉल सी से बनेंगे। तो क्या बनेगा इसका नंबर, इसका नंबर बनेगा ऑटोमेटिकली 0 के साथ जोड़ेंगे, तो आपको इसका नंबर बनाना है सी 0 स्मॉल सी एंड कैपिटल ई। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये मैं एक एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। आपको और भी कोई एग्जांपल आपके मन में है, आपको लगता है कि हाँ है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका भी आंसर जो है आपको कमेंट के अंदर दे दूंगा। और कुछ और क्वेरीज होगी तो आप लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तब भी आपकी क्वेरीज डेफिनेटली वहाँ पर सॉल्व की जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और कुछ और मैंने टाइटल आपको दिए है, फिजिक्स की बात होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो टाइटल है, ये अब थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर थोड़े से वेरिएशन है। आप देखें टाइटल है मेरा जियो पॉलिटिक्स। ओके, तो जियो पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की बात की जा रही है और वहां के रहने वाले लोगों की पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं हम, दैट इज नोन एज जियो पॉलिटिक्स। ओके, सो इसमें ज्योग्राफी भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है। तो मेन क्लासेस जो है, ज्योग्राफी आप किससे बनाते हैं, आप यू से बनाते हैं, और पॉलिटिकल साइंस आप किससे बनाते हैं, डब्ल्यू से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए
ये किताब जो है जियो पॉलिटिक्स इसका नाम है, लेकिन किताब जो है ये पॉलिटिकल साइंस की किताब है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, आप यू से नंबर नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्योग्राफी की किताब नहीं है ये किताब पॉलिटिकल साइंस की है, इसलिए आपको नंबर किससे बनाना है, आपको डब्ल्यू से बनाना है। और रिलेशनशिप अगर आप यहाँ पर पहचानेंगे तो रिलेशनशिप जो है वो इन्फ्लुएंस है ना, तो किसी के प्रभाव में है तो इन्फ्लुएंस है, इसलिए नंबर जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर नंबर आप पहली बार क्या लिखेंगे, आप डब्ल्यू लिखेंगे, तो W0, इन्फ्लुएंसिंग का आप G लिखेंगे और फिर आप ज्योग्राफी का क्या लिखेंगे, आप कैपिटल U लिखेंगे। तो इसका जियोपॉलिटिक्स का नंबर जो बनेगा वो बनेगा W0G और फिर कैपिटल U बनेगा। ये आप इस प्रकार से नंबर बनाएंगे। आइए अगले शीर्षक की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। ये शब्द आपको ऐसे लग रहे होंगे, टॉर्ट्स एंड क्राइम कहाँ से आया, तो ये टॉर्ट्स एंड क्राइम जो है आपकी ये विधि वर्ग जो है मेन, जो आपका जेड लॉ क्लास जो है उसके अंदर जो आपको अलग अलग फैसेट्स हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, आपका इंट्रा फैसेट आएगा, क्योंकि आप दो अलग अलग फैसेट्स की बात कर रहे हैं। तो पहला अभी तक जो एग्जांपल बताया वो तो मैंने आपको फर्स्ट टेबल से बताया, फर्स्ट कॉलम के एग्जांपल है। अब इंट्रा फैसेट की बात कर रहे हैं, तो इंट्रा फैसेट के अंदर यानी कि जेड, तो यहाँ पर मेन क्लास तो हम लिख देंगे, यहाँ पर जेड लिख देंगे। ओके, सो जेड के बाद अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉर्ट्स है और क्राइम है। तो टॉर्ट्स का नंबर जो है यहाँ पर वो आपका 4 है और क्राइम का नंबर जो है वो आपका 5 है। जब आप कॉलन खोलेंगे तो कॉलन के अंदर 4 नंबर जो है वो आपका उसका है टॉर्ट्स का है और 5 नंबर जो है आपका क्राइम का है। ये दोनों P2 पक्ष हैं, तो P2 है मेन क्लास के साथ कॉमा के साथ जुड़ेंगे, तो नंबर कैसे बनेंगे, आप नंबर बनाएंगे जेड कॉमा आप लिखेंगे 4 और फिर यहाँ पर आपको लिखना है 5। क्योंकि अब इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है, तो रिलेशनशिप आप बनाएंगे किसके अंदर बनाएंगे, आप सेकंड वाले में, है ना, MNR यानी कि इंट्रा फैसेट के अंदर आप नीचे सेकंड कॉलम के लास्ट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर रिलेशनशिप लिखी हुई, वहां पर J लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप 0 और ये आप J करेंगे, तो ये नंबर बनेगा आपका Z, 4, 0, J और 5। ये एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, इंट्रा फैसेट जो टेबल है, जो कॉलम है, उसके अंदर से हम काम में ले रहे हैं, क्योंकि 5 रिलेशन है और 5 रिलेशन के बाद जब पहला कॉलम है तो वो आपका फेज रिलेशन, मेन क्लासेस अलग अलग होगी। अब मेन क्लास एक ही है तो फिर आपको सेकंड वाले कॉलम से नंबर उठाना है। ठीक है, तो लिखा हुआ J लिखा हुआ, तो आप वहां से उठाएंगे, तो यहां से उठाकर आप यहाँ टॉर्ट्स और क्राइम का नंबर क्योंकि है तो आपको रिलेशनशिप का लगानी है, वहां पर आप उसके अंदर आप J काम में लेंगे, जिससे आपका ये नंबर बनेगा। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टाइटल मैं आपको करा रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन रूरल फॉक एंड सिटी फॉक। ये दोनों जो है ये आपके वाई सोशियोलॉजी क्लास है आपकी, वाई सोशियोलॉजी, तो इसका नंबर आपका वाई से बनेगा। ओके, वाई सोशियोलॉजी, तो वाई सोशियोलॉजी के अंदर एक है आपका रूरल फॉक, तो रूरल फॉक का नंबर जो है आपका वो है आपका 31 और दूसरे का नंबर जो है आपका वो है आपका 35। आप देखेंगे तो 31 है और 35 है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाना है, और रिलेशनशिप बनाने के लिए आप वहां पर जो काम मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है इंट्रा अरे है, सेम एक ही क्लास के एक ही फैसेट के दो तत्व हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना कि जैनिज्म में भी आपका श्वेतांबर और दिगंबर का नंबर अगर आपको बनाना है तो आप क्या काम मिलेंगे, तो उसी पद्धति पे हम लोग काम करें। तो रूरल फॉक और सिटी फॉक का नंबर बनाना है, तो आप वाई के साथ बनाएंगे Y31। ओके, और फिर रिलेशनशिप जो आएगा वो आएगा आपका स्मॉल w से आएगा, इसलिए आप उसको 0 से करेंगे, तो 3 बना गया, तो बाद में 3 5 है, तो 3 आ चुका है, इसलिए 3 नहीं लिख के हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका 5 लिखेंगे, तो ये नंबर बनेगा Y310W5। ये तरीका है, और इस तरीके से जो है आप इसके अंदर कॉलन का यूज करते हैं। मैंने बिना कॉलन के नंबर आपको बना दिए, क्योंकि नंबर मुझे ऑलमोस्ट मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे याद है। आपके पास कॉलन है, आप कॉलन को खोलकर आप इन नंबर्स को आप देख सकते हैं। आप में से किसी को कोई डाउट है इन नंबर्स को मैंने बनाया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के जरिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़ेंगे या आप हमारे फ़ोन नंबर्स में हैं, मैं आपको वहाँ, अगर आप वहाँ जानना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स। मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आपका ये हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, आप 7877199287, ये सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये नंबर, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर से आप जुड़ के काम कर सकते हैं। और फाइनली अगर एप्लीकेशन आपने हमारी
डाउनलोड नहीं करी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके टारगेट अभी लिखेंगे, वहाँ एप्लीकेशन मिलेगी और ऐसे कई सारे वीडियोस जो है हमने और भी कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर रखे हैं और कई सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मैंने आपको दे रखी है, तो वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये डेप्थ क्लासिफिकेशन जो है कॉलन का, उस डेप्थ क्लासिफिकेशन के अंदर फेज रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें आपको 2 फेज पहचानने हैं और 2 फेज पहचानने के बाद आपको 0 के साथ कनेक्टिंग सिंबल लगाना है और कनेक्टिंग सिंबल के बाद जो है आप अपना ऑटोमेटेड ये नंबर बना सकते हैं। ऐसी समस्या तब आती है जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तब आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये क्लास थी आपकी दशा संबंध की, जिसमें हमने डेप्थ क्लासिफिकेशन में डिटेल में बात करी है। इस क्लास के अगले अंक में हम लोग जो है डेप्थ क्लासिफिकेशन के अगले शीर्षक के साथ एक बार आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।